अहिल्याबाई जो है हमारे देश की एक देवी थी, जो एक देवी के रूप में अवतरित होकर आई और हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए और बहुत सारे पूरे देश के लिए उन्होंने एक जाति एक समाज के लिए नहीं कुछ किया, पूरे समाज के लिए, पूरी जातियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप देखिए तो मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है आज हम दर्शन करने जाते हैं तो वो उनकी वजह से है। आप देखिए कई और मंदिर हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी, इनका निर्माण करवाया उन्होंने। आप देखें तो उन्होंने एक महिला टुकड़ी जो महिलाओं को जो महिला आर्मी उन्होंने खड़ी की, तो महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर। और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर से मैं प्रेरणा लेती हूँ। मुझे हमारे जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, पहले शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते थे लोकमाता अहिल्याबाई को, लेकिन 30 साल पहले उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई का जो जन्म जयंती मनाना स्टार्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस फैली। आप देखिए हमारे ग्वालियर में भी हमारा ग्वालियर है, वहाँ पे मांडेर की माता है, वहाँ पे लोकमाता अहिल्याबाई की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, बहुत बड़ी प्रतिमा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता था ये प्रतिमा किसकी है। तो महादेव जानकर पाल साहब ने लोगों में ये चीज़ उन तक पहुँचाई है। जिस तरह से आगामी लोग जैसे चुनाव आता है मध्य प्रदेश में, पार्टी का किस तरह से वहाँ रुझान है? पार्टी देखिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है वहाँ पे, और अगर इस तरीके से बढ़ती रहेगी तो एक अच्छा परफॉर्म करेगी। आने वाले लोकसभा में, विधानसभा में तीसरा विकल्प के रूप में उभर के आई है पार्टी। और महिला सशक्तिकरण के लिए ये जो कार्यक्रम है हर साल होता है लोकमाता अहिल्याबाई का, तो मैं उनको, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और महादेव जो है, उनका नाम महादेव जानकर है, और हमारी जो लोकमाता अहिल्याबाई थी वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। और महादेव जो है हमारे बहुत ही भोले हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, वो पशु और मानवों में भी भेदभाव नहीं करते। तो इसी तरीके से मैं भी महादेव की एक बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं भी उन्हीं के उस पर चलती हूँ, उन्हीं की, उनका जो वो है कि वो किसी में भेद नहीं करते, तो मैं भी उनके जो विचार हैं उसी पे मैं चलती हूँ। और मैं भी मैं कोई भेदभाव नहीं करती, मैं किसी जाति में कोई भेदभाव नहीं करती, मेरे लिए सब समान हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ करूँ, क्योंकि आप देखिए कि लोकमाता अहिल्याबाई के टाइम में ये था कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया। महिलाएं उस टाइम पे आप देखो 300 साल पहले, 250 साल पहले वो एक महिला ने शासन किया। उस टाइम पे जब लड़कियों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, उस टाइम पे एक महिला ने शासन किया। आप देखिए कि जो एक ताज होता है ना, ताज, कोई भी राजा होता है उसका जो जीवन होता है वो कांटों से भरा हुआ होता है। एक महिला ने उस 250 साल पहले शासन किया है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और उनसे हम सभी महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी सरकारों को लगता है कि महिला सशक्तिकरण का गाना गाते रहते हैं ना, कि महिला सशक्तिकरण है, लेकिन आप देखिए महिला सशक्तिकरण शायद आपको रूरल एरियाज़ में या आप देखो कि अर्बन एरियाज में आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप अभी जाते हैं तो महिलाएं अभी भी सफ़र कर रही हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनको अभी भी बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। और आप देखिए मैंने जब लोकसभा चुनाव लड़ा 2024 का, तो मुझे एक ऐसी महिला के बारे में पता चला कि उसको आप देखिए पैर पकड़ के पीछे फाड़ दिया गया। वो क्योंकि मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन वो किसी के दबाव में आके उसको न्याय तक नहीं मिला। आप देखिए कि अभी कुछ महीनों पहले हमारे क्षेत्र जो दिनारा क्षेत्र है, जो पड़ता है करेरा के पास पड़ता है, दिनारा झांसी के आसपास पड़ता है, उसमें क्या हुआ, एक 9 साल की बच्ची का रेप हुआ। वहाँ पे भी पार्टियां गई, उन्होंने बहुत कुछ किया, रैली निकाली, फलाना ढिमका, उसके लिए क्या मिला, उसके परिवार को दबा दिया गया और बस कुछ नहीं। तो ये कैसा महिला सशक्तिकरण है? अब इवन मेरे साथ देखिए, जब मैं इलेक्शन लड़ने गई ग्वालियर में, तो स्टार्टिंग में तो मुझे दबाने की कोशिश करी गई कि अरे आप बैठ जाइए,
आप बैठ जाइए, इधर से कॉल आए उधर से कॉल आए। जब मैंने कहा कि नहीं मैं इसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाली हूँ, तो उन्होंने कहा आपको बर्बाद कर देंगे, आपको ख़त्म कर देंगे। उन्होंने अफवाह फैलाई कि इनको एक सजातीय नेता ने उतारा है, इसने उतारा उसने उतारा, तो उन्होंने मेरा बहुत कुछ नुकसान कर दिया, मेरा वोट कटवा दिया इस तरीके से प्रचार प्रसार करके कि पैसा दे के उतारा, ये किया वो किया। तो आप देखिए कि हमारे जो नेता हैं वो गाना गाते हैं बड़ी बड़ी मंच पे जाके, महिला सशक्तिकरण, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं कि हाँ महिला सशक्तिकरण का। इससे बड़ा उदाहरण आप देखिए कितनी महिलाएं आई हैं, आप देखिए कितनी महिलाएं आई हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं हम, कितना अच्छा कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप एक्चुअल में देखो ना, एक लड़की इंजीनियर है, अगर वो अपने दम पे एरिया में इलेक्शन लड़ने जाती है अपना पैसा खर्च करके, तो उसको राजनीति में एंटर करने से ही पहले ही उसके पर उतरने का प्रयास किया जाता है। तो ये कौन सा महिला सशक्तिकरण है? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा महिला सशक्तिकरण। मैं मोदी जी तक अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ कि मोदी जी ये कौन सा महिला सशक्तिकरण है। मैं मोदी जी को काफ़ी टाइम से फॉलो करती आ रही हूँ कि हाँ मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी मेरे फेवरेट नेता थे 2024 तक। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे आप देखिए, क्योंकि एक पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो क्या किसी को न्याय नहीं मिलेगा? उस पार्टी के दबाव में लोगों को न्याय तक नहीं मिल रहा है। वहाँ पे एक महिला एक लड़की आती है, उसके भी पर उतरने का प्रयास किया जाता है कि हाँ वो राजनीति में आगे ना बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि लोगों ने फिक्स कर रखा है कि ये वाली सीट मेरी है, ये वाली सीट मेरी है, यहाँ पे मेरा राज्य चल रहा है 50 सालों से, ये एरिया मेरा है, यहाँ पे मेरा राज्य चल रहा है, अब मेरा ही चलेगा, कोई दूसरा नया युवा यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। एंटर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर कोई एंटर करता है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के का भला करने के लिए, तो उसको उस तरीके से गिराने की कोशिश करी जाएगी कि हाँ लोगों में उसकी अफवाह ऐसी फैला दो कि वो आगे बढ़ ही ना पाए। बोल दिया कि हाँ हमने इसने पैसा देके उतारा है, तो फिर लोग क्यों वोट देंगे? लोगों को तो यही लगेगा ना कि ये तो पैसा लेके बैठने वाली लड़की है, पैसा ले लेगी कभी भी बैठ जाएगी। तो वो चीज़ है। आगे का उन्होंने करियर मेरा खत्म करने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जितना मेरी टांग खींचोगे ना, जितना मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे, मैं उतनी ही आगे बढ़ूंगी। और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उन्होंने ये सब किया, क्योंकि उन्होंने ये सब करके मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, मुझे बताया कि हाँ राजनीति कितनी गंदी है। अगर आप उस नज़रिए से देखें तो राजनीति बहुत गंदी है, क्योंकि लोग कुछ भी करते हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाते हैं आपको नीचा गिराने के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो राजनीति बहुत अच्छी चीज़ भी है। कैसे कि आप लोगों का बहुत भला कर सकते हो, लाइलाज जो बीमारियां हैं उनका भी आप इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हो, आप महिलाओं की बहुत हेल्प कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो बहुत कुछ अच्छा इस देश के लिए कर सकते हो। और लोगों को लगता है कि मैं पता नहीं किसके कहने पे आ गई इलेक्शन लड़ने। एक लड़की इंजीनियर थी दिल्ली में, अचानक इलेक्शन लड़ने कैसे आ गई? मैं महाकाल बाबा की प्रेरणा से आई थी। एक समय ऐसा था जब मेरे पिताजी इस दुनिया से गए तो मुझे लगता था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन जब मैं महाकालेश्वर गई तो मेरे मन में ये सवाल था कि मैं इस धरती पे क्यों आई हूँ, किस लिए हूँ। ये हर किसी को ये सवाल आना चाहिए कि हाँ हम इस धरती पे क्या किस लिए हैं। वी आर लाइक अ गेस्ट। हम एक छोटे से टाइम के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है धरती पे, क्योंकि हर किसी को इस दुनिया से जाना है। तो मैंने ये सवाल मेरे मन में आया कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, इस दुनिया में क्यों आई हूँ। तो मुझे वही जवाब मिला कि हाँ आपको, अगर लोग कहते हैं ना कि ये करो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा करो मोक्ष मिल जाएगा, तो मोक्ष आपको तभी मिलेगा जब आप लोगों का भला करोगे। आपके सामने एक इंसान रो रहा है, तड़प रहा है, अगर आप उसको छोड़ के पूजा पाठ कर रहे हो और उसको रोते छोड़ दे रहे हो तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको पूजा पाठ छोड़ के उसकी मदद करनी पड़ेगी। और मैं तो युवाओं से आह्वान करती हूँ, लड़कियों से आह्वान करती हूँ, महिला शक्ति से आह्वान करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप राजनीति में आएँ, युवा राजनीति में आएँ। क्योंकि आप देखो कि लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाके देखें तो लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। हमारी बुजुर्ग महिलाएं आप देखिए कि धूप में काम कर रही हैं। इन्हें ये है कि लाडली लक्ष्मी योजना, फलानी योजना 1500 रुपये बांट दिए। 1500 रुपये से क्या होता है भाई, 2 दिन का खर्चा नहीं चलता। आप देखो ना, तो 1500 रुपये में क्या आता है?
आप नौकरियां प्रोवाइड कराओ ना उन महिलाओं को जो धूप में काम कर रही है। लोगों के पास जमीनें नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, लोग मजदूरी करते हैं वहाँ पे। महिलाएं आप देखिए, मैं अभी अपने क्षेत्र में गई तो कई बुजुर्ग महिलाएं मुझे टकराई वहाँ पे। उनकी स्थिति, जब मैं इतनी छोटी सी बच्ची थी ना 5-6 साल की, उनकी स्थिति तब भी वही थी। अभी मैं इंजीनियर बन गई, सब कुछ जॉब करके इलेक्शन भी लड़ने आ गई, तभी भी वो लोग। राष्ट्रीय समाज पार्टी पे कितना विश्वास है आपको कि आएगी तो महिलाओं के लिए काम करेगी? देखिए, मुझे अपने आप पे भरोसा है और मैं जिस पार्टी में हूँ वो पार्टी में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए ही आए हैं। हमारे महादेव जानकर पाल जो हैं वो, आप देखिए, वो उन्होंने शादी नहीं करी, वो इस समाज के लिए आए हैं। उन्होंने अपना जीवन छोड़ के, नहीं तो आजकल क्या है, लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह करा, अपना जीवन सुखी भाड़ में जाए, जनता नहीं लेना देना ना। लेकिन वो इतना बड़ा त्याग करके आए हैं तो कुछ तो करेंगे। और उनके जो सिपाही हैं पार्टी के जितने भी लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। महिलाओं के लिए खासकर, मैं हूँ इस पार्टी में, तो महिलाओं के लिए मैं ऑब्वियसली बहुत कुछ करने का मैंने ठान रखा है और मैं करूँगी।